उन्वान है, अंधी गिल्ली की चुड़ैल। रात के पिछले पहर का वक्त था। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने रोशनी से दुश्मनी कर ली हो। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने सूरज और चांद दोनों को कैद कर दिया हो। इस वीरान सड़क पर, जहां आम दिनों में भी कोई देर तक ठहरने की हिम्मत न करता, एक लड़का तेज कदमों से चल रहा था। इसका नाम वसीम था। शहर के एक पुराने महल्ले फूलवाल गिल्ली ऊ का रिहायशी। इस गिल्ली के आखिर में एक मोड़ था जिसे लोग अंधी गिल्ली ऊ कहते थे। कहते हैं वहां कोई रोशनी नहीं ठहरती। चाहे तुम 10 बल्ब लगा दो, एक एक करके सारे बुझ जाते हैं। कोई नहीं जानता क्यों। लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो अपने शिकार को अंधेरों में खींच लेती है। लेकिन वसीम उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इस रात भी वो एक दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था। इसके हाथ में मोबाइल की रोशनी थी और दिल में मामूली सा खौफ। जैसे ही वो गिल्ली के मोड़ के करीब पहुंचा, अचानक हवा में एक सर्द झोंका चला। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके कान के करीब सांस ली हो। वो रुक गया, मुड़ा, मगर पीछे कुछ नहीं था। बस खाली गिल्ली जिसके दोनों तरफ दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, आधे अधूरे। इसने कंधे उचकाए और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। मगर फिर एक आवाज आई। वसीम वो जिम सा गया। इसने पीछे मोड़कर देखा, गिल्ली सुनसान थी। कौन? इसने बुलंद आवाज में कहा। जवाब सिर्फ खामोशी। इसने हंसते हुए खुद को बहलाया, शायद हुआ का शोर है, लेकिन अगले ही लम्हे हुआ फिर रुकी और वही आवाज आई जरा करीब से, वसीम मत जा आगे। अब इसके माथे पर पसीना आ गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसने मोबाइल की लाइट आगे की तो एक लम्हे को लगा जैसे गिल्ली के आखिरी सिरे पर कोई खड़ा है। कोई औरत, बाल बिखरे, सर झुका हुआ और पांव उल्टे। वसीम के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो पीछे हटा मगर पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिरा और जल्दी से उठने लगा। जब दोबारा नजर उठाई तो वो औरत गायब थी। वसीम ने मोबाइल उठाया और भागने लगा, मगर जैसे ही वो गिल्ली के मोड़ पर पहुंचा, अचानक रोशनी बुझ गई। सब अंधेरा, बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा। फिर एक सर्द हंसी गूंजी। कहा था ना मत जा आगे। वसीम ने दौड़ने की कोशिश की मगर पांव जैसे जमीन से चिपक गए। किसी ने पीछे से इसका कंधा पकड़ा। वो चीखा और पलटा। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद लिबास मगर खून से भरा हुआ। चेहरे पर सियाह दाग, आंखें सुर्ख और बाल जमीन पर घिसट रहे थे। मेरा कफन लिपटा दे। वसीम समझ न सका। क्या? कौन सा कफन? चुड़ैल की आवाज धीमी मगर खौफनाक थी। जिस दिन तुमने कब्र से वो चमकता हुआ पत्थर चारा था, वो पत्थर नहीं, मेरा कफन था। वसीम को याद आया, पिछले महीने वो और उसके दोस्त कब्रिस्तान गए थे, जहां एक पुरानी कब्र से उन्हें सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक अजीब पत्थर मिला था। वो इसे खुशकिस्मती का निशान समझकर घर ले आया था। चुड़ैल अब करीब आ गई। इसके कदम उल्टे चल रहे थे। वो कफन वापस कर दे वरना ताव भी मेरे साथ चलेगा। वसीम पीछे हटने लगा मगर गिल्ली के दोनों तरफ दीवारें जैसे करीब आने लगी। सांस रुकने लगी। वो चलाने लगा, मैं वापस कर दूंगा, खुदा की कसम वापस कर दूंगा। चुड़ैल रुक गई। इसकी आंखें वसीम के चेहरे में घुसने लगी। अब देर हो चुकी है। वसीम ने भागने की कोशिश की मगर अब गिल्ली की दीवारों से काले साए निकलने लगे। वो साए वसीम के पाँव में लिपटने लगे जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। वसीम चीखता रहा। इसके इर्द गिर्द की फिजा में वही हंसी गूंजती रही। अंधी गिल्ली में जो आता है वापस नहीं जाता। अचानक रोशनी की एक चमक हुई और वसीम बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मोहल्ले वाले गिल्ली से गुजरे तो देखा वसीम की लाश वहीं पड़ी है। चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ, आंखें खिली और हाथ में एक फटा हुआ सफेद कपड़ा जैसे किसी कफन का टुकड़ा हो। पुलिस आई, लाश ले गई मगर किसी को कुछ समझ न आया। कुछ दिन बाद वसीम के दोस्त हारिस को ख्वाब आने लगे। एक ही ख्वाब बार बार। वसीम खड़ा है अंधी गिल्ली के मोड़ पर और कह रहा है, वो कफन वापस कर दे। हारिस डरने लगा। इसने वो पत्थर तलाश किया जो वसीम ने चराया था और इसे लेकर कब्रिस्तान चला गया। वहां इसी पुरानी कब्र के करीब गया जहां से वो मिला था। कब्र के पास एक धुंध सी छाई हुई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हारिस ने पत्थर जमीन पर रखा और कहा, ये ले जा, हमें माफ कर दे। अचानक जमीन हल्की सी हिली। पत्थर खुद ब खुद कब्र में धंसता चला गया।
और उसके बाद एक सर्द आवाज आई, अब देर हो गई है। हारिस पीछे हटा मगर पैरों में सर्दी दौड़ गई। जमीन के अंदर से हाथ निकले, काले सड़े हुए, और उन्होंने हारिस के पीर पकड़ लिए। वो चीखा मगर कोई ना सुना। अगले दिन लोग कब्रिस्तान गए तो देखा कब्र खिली हुई है, मगर हारिस का नाम वहां किसी ने खून से लिख रखा था। इस दिन के बाद जब भी अंधी गिल्ली से कोई गुजरता, इसे दीवार पर वसीम की परछाई नजर आती। कभी कभी रात के आखिरी पहर कोई आवाज आती, मेरा कफन लेवटा दो। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम अंधी गिल्ली के बीच जाकर 3 बार वसीम का नाम पुकारो तो तुम्हारे पीछे कोई आहिस्ता से हंसता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, लेकिन एक बात सब जानते हैं, इस गिल्ली में रोशनी आज तक नहीं ठहरी।